Hi guys, welcome to my channel MY Technical Classes. यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 पदार्थों के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, देखने वाले हैं आज। अगर दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है आज हम लोग का वन लाइनर क्वेश्चन है अभी दोस्तों। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है विकृति की बीमा क्या होती है? तो विकृति बीमाहीन होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है रबर तथा कांच में कौन अधिक प्रतिस्थता होगा? तो कांच अधिक प्रतिस्थता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बल तथा दाब में क्या संबंध है? इनका सूत्र लिखिए। तो बल बराबर जो होता है दाब बराबर जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दाब का द्रव्य का दबाव किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्य का दबाव जो होता है स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 होता है द्रव्य के भीतर किस बिंदु पर दाब की दिशा क्या होती है? सभी दिशाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है अथवा जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है किसी पदार्थ की जो होता है केरोसिन केशनली किसी पदार्थ की केशनली में जल के ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है तो पैराफिन मोम होता है की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 होता है किस गुणधर्म के कारण द्रव्य का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल का जो होता है न्यूनतम रखने का प्रयास करता है? तो पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 10 जो होता है जल के पृष्ठ तनाव को कैसे कम कर सकते हैं? तो जल के पृष्ठ तनाव को जैसे गर्म करके तेल अथवा साबुन को घोल डालकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कोशिका तत्व यानी कैपिलरिटी से आप क्या समझते हैं? यानी किसी द्रव्य का जो होता है द्रव्य का गुणधर्म जिसके कारण या जो होता है केशनली में ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है कोशिका तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों श्यानता को परिभाषित कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्यानता को परिभाषित कीजिए यानी तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी परतों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। श्यानता तरल गुण के जो होता है कणों तरल गुण जो तरल गुण है ठोसों को नहीं होती ठोसों की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टोक्स का नियम क्या होता है? स्टोक्स का नियम यानी जब कोई गोलाकार कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी श्यान माध्यम में गति करता है तो माध्यम की श्यानता के कारण वस्तु पर एक श्यानता बल जो होता है F बराबर होता है 6 पाई NRV जो होता है यानी इफिशियंसी एन जो होता है गति की जो होता है दिशा के विपरीत लगने वाले इस स्टोक का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। आवितरित का सिद्धांत क्या होता है? किसी नली में जो होता है किसी नली में प्रत्येक स्थान पर आदर्श द्रव्य के लिए अनुप्रस्थ जो होता है परिच्छेद क्षेत्रफल तथा द्रव्य के वेग का गुणनफल नियत रहता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बर्नौली का प्रमेय जो होता है इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है ये इम्पोर्टेंट है बर्नौली का प्रमेय यानी आदर्श द्रव्य जो होता है आदर्श द्रव्य के धारा रेखीय प्रवाह में द्रव्य के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। जैसे कि
पी बराबर जो होता है पी बराबर हाफ पी वी स्क्वायर प्लस पी जी एच, यानी रो जी एच होता है, नियतांक होता है यदि प्रवाह क्षैतिज में है तो। पी प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होता है, पी प्लस वी स्क्वायर नियतांक होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हुक का नियम जो होता है, हुक्स लॉ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, हुक्स लॉ। यानी लघु विकृतीय जो होता है, लघु विकृतीय की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अतः प्रतिबल प्रोपोर्शनल विकृति के अनुपाती होता है। प्रतिबल अपान विकृति यानी ई जो होता है यंग मास्टर, यानी यंग मॉडुलस जो होता है प्रतिस्थापन गुणांक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेस यानी प्रतिबल से आप क्या समझते हैं? यानी जब वस्तु बाह्य बल द्वारा निरूपित हो जाती है तो उसके भीतर प्रयत्न बल जो होता है उत्पन्न हो जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यास्थना बल जो होता है प्रतिबल कहलाते हैं। यानी यह बाह्य बल की जो होता है विपरीत दिशा में होता है। यदि कैपिटल ए जो होता है परिच्छेद क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला जो होता है बल F है तो प्रतिबल F अपान ए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं? यानी विकृति क्या होता है? यानी बाह्य बलों जो होता है, बाह्य बलों के कारण किसी वस्तु की प्रति एकांक विमा में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रत्यास्थता से क्या समझते हैं? भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यानी प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने रूप व आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रत्यास्थता क्या होता है? यानी इलास्टिसिटी, यानी जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार यानी साइज अथवा रूप यानी शेप अथवा दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इसी बल का विरूपक बल जो होता है यानी डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। इस बल में से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने का गुण कम या अधिक सभी पदार्थों में पाया जाता है। इसी गुण के कारण विरूपित वस्तु से जो होता है विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था की ओर जो होता है लौट आती है। उदाहरण के लिए जो होता है रबर की डोरी से खींचना। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।